प्रीलिम्स तो बहुत बच्चे क्लियर करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसके हाथ में आता है जो कि मेंस क्लियर करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे आप बोलते हो वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम के क्वेश्चंस ज़्यादातर प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, ज़्यादातर मेंस में क्वेश्चन इसके आते हैं। अब हमारी क्या दिक्कत रहती है कि हम प्रीलिम्स के लिए तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं लेकिन मेंस के लिए प्रिपरेशन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग है और इसका क्वेश्चन आपको मेंस में देखने के लिए डायरेक्टली मिल सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पर जाएंगे। और अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, इन क्वेश्चंस को आप टैकल करना सीख गए तो आगे के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करना सीख लोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्वेश्चन की हेल्प से। सपोज आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर 55 बच्चों को टी पसंद है, 60 बच्चों को कॉफ़ी पसंद है और 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कि दोनों के दोनों ही चीज़ें पसंद है। आप बता दीजिए कि उस क्लासरूम में टोटल कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम में सबसे पहले आप ये देखिए टोटल किन दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है। 2 चीज़ें हैं कि 3 चीज़ें हैं कि 4 हैं। यहाँ देखिए, आपने देखा कि मैम 2 चीज़ें हैं, टी और एक कॉफ़ी। ठीक है, तो मैं 2 डायग्राम बनाऊंगी, एक टी का और एक कॉफ़ी का। तो ये हो गई टी और ये हो गई मेरे पास कॉफ़ी। ठीक है, अब इन्होंने बात करी है कुछ को टी पसंद है, कितने को? 55। तो यहाँ लिख लेंगे 55 को टी पसंद है। कॉफ़ी कितनों को पसंद है मैम? 60 को। तो लिख लिया 60 को पसंद है। इन्होंने बोला दोनों चीज़ें 15 बच्चों को पसंद है। 15 वाला पार्ट कौन सा है? ये बीच वाला पार्ट ही तो 15 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना। इन्हें कितनी पसंद है? 15 बच्चे हैं जिन्हें टी और कॉफ़ी दोनों चीज़ें पसंद है। तो इन्हें क्या लिख लूँगी मैं? ये वाला पार्ट कितना है मेरे पास? ये पार्ट मेरे पास 15 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, टोटल तो 55 है, 55 में से ये वाला पार्ट तो 15 हो गया। यहाँ के लिए कितना बचा? टोटल 55, 15 इधर चला गया तो आप बोलोगे मैम इधर 40 बचा। अच्छा ठीक है, दूसरी साइड चलो, यहाँ तो टोटल तो ये 60 है, 15 तो इधर चला गया, यहाँ कितना बचा? जल्दी बताओ कितना बचा? 45। ठीक है, अब ये सबको मिलाना है। उन्होंने पूछा सब कितने हैं, तो क्या करेंगे? तीनों को प्लस कर देंगे। तो 55 प्लस 45 मेरे पास आ गया 100। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास? 100। ठीक है, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था। अब कैसा रहेगा कि मैं कहूँ कि अच्छा ये डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम आपको समझ आ गया, बहुत बढ़िया, लेकिन हमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपके पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कहता है A यूनियन B इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये ना सेट में हमें फॉर्मूला सिखाया जाता है जब आप क्लास 11-12 में होते हो। तो क्या कहता है कि अगर आपको टोटल निकालना है किसी भी वैल्यू का तो पहली वैल्यू लो, दूसरी वैल्यू लो और उसमें से जो कॉमन वाली वैल्यू है वो माइनस कर दो। यहाँ पर माइनस आएगा, कॉमन वाली वैल्यू माइनस कर दो। अब ये क्यों बोला मैम? देखिए, जब पहले आपके पास ये 55 था और ये 60 था तो आपको पता है कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें टी और कॉफ़ी दोनों पसंद है, 60 में भी और 55 में भी। तो वो दोनों चीज़ें 2 बार ऐड हो रही थी, एक बार कॉफ़ी में और एक बार टी में। तो हम क्या करेंगे? एक बार जो एक्स्ट्रा ऐड हो रही है उसे हटा देंगे, वही इंटरसेक्शन वाला पार्ट कहता है। एक बार अगर हम वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये वाली चीज़ क्या होती है? टोटल होती है। और ये वाली चीज़ क्या होती है? जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी थी? देखो, ए भी किसी को बोल सकता है, टी कॉफ़ी, कॉफ़ी टी, फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो 55 प्लस 60 कॉमन था इसमें 15। तो यहाँ से करेंगे, देखिए कितना आ गया? 115 माइनस 15 करेंगे तो मेरे पास आ गया 100 वैल्यू। सो दिस इज़ ऑल फॉर द कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब आप उन्हें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाना होगा तो यहाँ 2 की जगह 3 वैल्यूज़ दे देंगे। कुछ भी दे देंगे, पास फेल का दे सकते हैं, जिन्हें टी कॉफ़ी पसंद है इसका दे सकते हैं, फुटबॉल क्रिकेट का दे सकते हैं, कुछ भी, उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 2 की जगह 3 हमारे पास सब्जेक्ट्स या फिर 3 चीज़ें आ जाएंगी जिनके बारे में हमें डेटा निकालना है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इक्वेशन ना बनाएं, सिर्फ डायग्राम के थ्रू सॉल्व करें। तो डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप यू गेटिंग माई पॉइंट, इसे आप नोट कर सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन किया जाए। क्या कहता है, एक एग्जामिनेशन में 80% स्टूडेंट पास हो गए हैं इंग्लिश में, 85% स्टूडेंट पास हो गए हैं साइंस में और 75% स्टूडेंट पास हो गए हैं दोनों में। तो हम क्या करेंगे मैम? पहले ही वेन डायग्राम बना लो पहले तो आप। इन्होंने बोला दोनों में पास हो गए हैं 75%। ये हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की, ये हम बात कर लेते हैं साइंस की। इंग्लिश में टोटल 80% पास हुए थे ना, 80 था ना? हाँ जी, ये 80 था और ये था 85। ठीक है मैम, साइंस में पूरा 85 है, यहाँ 75 है, तो यहाँ के लिए कितना बचा? सिर्फ 10।
मैम ये पूरा 80 है, 75 यहाँ चला गया तो ये बचा 5। अब यहाँ से टोटल कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 75 और 15 90 हो गया, ठीक है। इफ 40 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, ठीक है, पहले पास का तो निकाल लें, ये सब वो पास का बता रहे हैं डेटा, तो 75 और ये कितना हो गया था हमारा 90 हो गया। मैम 90 स्टूडेंट्स क्या हुए, पास का बता रहे हैं, टोटल 90% स्टूडेंट्स क्या हुए हैं, पास हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैम जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो फेल हुए होंगे, हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब 10% स्टूडेंट्स क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। लेकिन इन्होंने ना हमें डेटा दे रखा है, कह रहे 40 बच्चे तो फेल हो गए हैं दोनों में, 40 बच्चे तो फेल हो गए हैं। तो मतलब 10% की वैल्यू क्या है, 10% की वैल्यू है 40। तो यहाँ से अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूँ तो कितनी हो जाएगी, 400। सो 400 इज योर आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ईजी था, मज़ा आएगा। अब इसी क्वेश्चन को आप डायग्राम के बिना भी कर सकते थे, किसकी हेल्प से, फॉर्मूला की हेल्प से। तो एक बार मैं फॉर्मूले में भी आपको वैल्यूज़ रख के बता दूं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हाँ जी, इन्होंने बोला था ए में ले लूँगी 80%, बी में ले लूँगी 85%, और दोनों का जो कॉमन पार्ट था कितना था, कॉमन 75। तो कॉमन वाला पार्ट मुझे माइनस करना पड़ता है, तभी मेरे पास टोटल पास वाली वैल्यू आएगी, है ना। तो 80 और 85 165 हो गया, ये माइनस करूँगी तो मेरे पास 90 आ गया। फिर वही चीज़ कि मैम टोटल पास कितने हुए थे बच्चे, टोटल पास हुए थे 90%, तो फेल वाले कितने आ जाएगी, फेल वाली आ गई मैम 10%। अच्छा ठीक है। अच्छा एक थोड़ी सी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये चीज़ ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, तो थोड़ा सा क्लियर रखते हैं। ये जो बोल दिया है ना उन्होंने टोटल पास, ठीक है, टोटल पास का क्या मतलब है, जो ए में पास हुए हैं, जो बी में पास हुए हैं, या जो दोनों में पास हुए हैं, सबको मिला के क्या हुआ है, 90%। तो जो बचे हुए बच्चे हैं, देखो मैंने बोला कोई ऐसा बच्चा है जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुआ है, तो दूसरे सब्जेक्ट में तो फेल हुआ होगा ना, है ना, सिंपल सी चीज़ है। तो इसका मतलब ये जो हमारी लास्ट वाली वैल्यू आती है ना 10% वाली वैल्यू, ये सिर्फ कौन सी आती है, जो दोनों में फेल है, भाई पूरी तरह से फेल है। क्योंकि जो एक सब्जेक्ट में पास हुआ है वो तो इसमें आ चुका है ना, जो ओनली हिंदी ओनली इंग्लिश वाले थे, या कौन सी इंग्लिश और साइंस थे इसमें, तो वो वाले सब्जेक्ट के जो बच्चे थे जो सिर्फ ओनली इंग्लिश या ओनली साइंस वाले थे, वो 90% वाले पास में आ गए हैं। तो 10% फेल कौन से हैं, जो कि पूरी तरह से फेल हैं, इंग्लिश में भी और साइंस में भी। गेटिंग माई पॉइंट। तो 10% की वैल्यू अगेन आप सेम चीज़ कर सकते हो। होप कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं, क्योंकि आगे मैं हर एक क्वेश्चन हर एक मेथड से नहीं कराऊंगी, जो बेस्ट सूटेबल होगा वहीं से करेंगे, ठीक है। और आपको भी इसी के हैबिचुअल होना है। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक एग्जामिनेशन में 70% कैंडिडेट हैं वो इंग्लिश में पास हुए हैं, 85% मैथ्स में पास हुए हैं, 10% कैंडिडेट फेल का डेटा दे दिया। देखो इन्होंने पहले दिया पास का और बोथ वाला डेटा दे दिया फेल का, तो यहाँ से बच्चे थोड़े से तो कंफ्यूज होंगे ही होंगे। आगे इन्होंने बोला इफ़ 195 कैंडिडेट पास्ड इन बोथ द एग्जाम्स, आप बता दीजिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इन्होंने फेल का डेटा दिया परसेंटेज में, और फिर फाइनली जो वैल्यू दी है वो पास वाले की दी है। क्यों? ताकि बच्चा थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो, उसका थोड़ा सा तो टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो अभी यहाँ से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं और फिर हम करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इंग्लिश है और मैथ्स है ना दूसरा, हाँ जी। देखिए तो अब यहाँ से इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हमने बोला कि 70% तो इंग्लिश में है पास, 85% मैथ्स में पास है। इन्होंने आगे हमें बोला कि 10% कैंडिडेट फेल हैं दोनों में ही, तो बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट होंगे 90% कैंडिडेट पास होंगे, चाहे फिर वो एक सब्जेक्ट में हो, दोनों में हो या अगले एक सब्जेक्ट में हो, पास तो होंगे 90%। हाँ जी मैम, मतलब इन तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए मैम, 90% आना चाहिए, है ना। अब आप चाहे तो इसमें ही अलॉट कर लो, इसमें ही अलॉट कर लो। अगर आप नहीं चाहते, देखो पहले मैं आपको छोटी सी बहुत छोटी सी एक ट्रिक बता दूं कि आप क्या करो, इन दोनों को प्लस करो और उसमें से इसे माइनस कर दो, तो कॉमन वाला एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे करा कि 70 + 85 मेरे पास 155 आएगा, उसमें से माइनस करूँगी तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 65 आ गई। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा ऑनेस्टली बताऊँ तो कोई ट्रिक ही नहीं है, ये मैंने क्या करा, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए। मैंने क्या बताया, जो टोटल पास है इज इक्वल्स टू पहले में कितने पास हुए हैं प्लस दूसरे में कितने पास हुए हैं, और माइनस कॉमन वाला पार्ट। तो माइनस कॉमन वाला पार्ट तो मैम हमें पता ही नहीं है, वही तो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है करो, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूँ तो 155 आ जाएगा, और उसमें से 90 माइनस करूँगी तो मेरे पास 65 आ जाएगा, और वही कॉमन वाले पार्ट की वैल्यू है, वही तो मैंने आपको वहाँ पे बताया है। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट मत करो, वहीं पर देख लो। क्या करो, इन दोनों को प्लस करो और जो टोटल है उसे माइनस कर दो इसमें से, तो कॉमन वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास।
तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि मैम जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं वो तो 65% है। दोनों ही सब्जेक्ट में जो पास हो गए हैं वो कितने हैं? 65%। और इन्होंने बोला है कि जो दोनों सब्जेक्ट में पास है वो कितने हैं? वो 195 हैं। कितने हैं? 195। मतलब मैम 65% की वैल्यू 195 है, तो 1% की वैल्यू तो 3 आ गई, है ना। 65 3 × 195 होता है, तो 1% की वैल्यू तो मैम 3 आ गई। अब ये हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, हमने स्टार्टिंग से 100 ही ले रखे हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 300। वॉजंट दैट ईजी? बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो 300 ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया था। अगला करें। हाँ जी, चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा आपको इसमें। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उसके अंदर 70% लोगों को कॉफ़ी पसंद है, 65% लोगों को टी पसंद है और 27% ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पसंद है। अब आप बता दीजिए कितने लोग हैं जिन्हें दोनों ही पसंद है। ठीक है, तो अभी आपने अगर एक्चुअली में कभी देखा हो तो वेन डायग्राम एक्चुअली में ना इस तरह से बनता है, लेकिन हम आलस की वजह से बनाते नहीं हैं पूरा। वो जो बाहर वाला बॉक्स है हम कभी वो बनाते नहीं है। तो बाहर वाला बॉक्स क्या डिनोट करता है? देखिए, ये वाला एरिया डिनोट करता है कि क्या दोनों को ही पसंद है। ये वाला डिनोट करता है कि क्या एक इंसान को पसंद है और ये क्या दूसरे इंसान को पसंद है। और जो बाहर वाला एरिया है वो डिनोट करता है कि क्या किसी को भी पसंद नहीं है, जिन ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी को भी नहीं पसंद है। ठीक है, तो अब इन्होंने हमें बोला है, देखो ऑब्वियस की बात है कि परसेंटेज का टोटल हम हमेशा क्या लेते हैं? 100 लेते हैं। टोटल क्या लेते हैं हम? हमेशा 100 लेते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता है कि मैम टोटल तो 100% ही लोग होंगे, और 100% लोगों में से 27% तो ऐसे लोग हैं जिन्हें तो कुछ भी पसंद ही नहीं है। एक को ऑब्वियस सी बात है, एक को तो मैं टी लूँगी, एक को तो मैं कॉफ़ी लूँगी। टी और कॉफ़ी है ना इसमें, हाँ ठीक है, एक को मैं टी लूँगी, एक को मैं कॉफ़ी लूँगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है, तो उसे मैं हटा लेती हूँ क्योंकि उसके बारे में मैं बात ही नहीं करने वाली हूँ। तो 73% आ गए यहाँ पर मेरे पास। 73% कौन होंगे? जिन्हें टी कॉफ़ी या दोनों ही पसंद होगी। हमें दोनों के बारे में तो बताना है, किन लोगों को दोनों चीज़ें पसंद है। लेकिन अभी हमें पता है कि 70% को तो कॉफ़ी पसंद है और 65% को, सॉरी 70% को कॉफ़ी ना, मैंने उल्टा लिख दिया है, तो मैं ये डायग्राम दोबारा बना रही हूँ। ठीक है, देखो डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया। अब इसका सोल्यूशन आप मुझे बताएंगे क्या कि मैम 70% ऐसे लोग हैं जिन्हें कॉफ़ी पसंद है, 65% ऐसे लोग हैं जिसे टी पसंद है, और इसमें ओवरलैपिंग वाले लोग भी इंक्लूडेड हैं। तो आप बताइए कि कितने वो लोग हैं जिन्हें दोनों ही चीज़ें पसंद है। आपका समय स्टार्ट हो गया है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से। कितने हैं? 35% है ना? गलत जवाब। क्यों? क्योंकि इसका टोटल 100% तो है ही नहीं। टोटल कितना था? 73%। यही तो वो इल्झाना चाह रहे हैं आपको, और आप इलझ गए, मतलब गड़बड़ हो गई। तो 73% लोग हैं टोटल में, 73% लोग हैं टोटल में। एक अकेला बंदा कितना है? 70 का। दूसरा अकेला बंदा कितना है? 65 का। कॉमन वाला पार्ट हमें पता नहीं है। 6 दूनी 12, 13, 135 आ गया। माइनस x इज इक्वल्स टू 73 है। 73 उधर जाके माइनस आ जाएगा, तो 62% आएगा। बिल्कुल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 62%। मतलब कॉमन वाला हिस्सा कितना है? 62%। अब यहाँ से इन्होंने परसेंटेज ही पूछे, तो 62% ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ईजी था, लेकिन सोचो इतना ईजी होने के बाद भी बच्चे इसे गलत कर सकते थे। और क्या आपने इसे सही करा या गलत करो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, चलिए अगला बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। अब यहाँ से आपको थोड़ा नंबर सिस्टम का और थोड़ा थोड़ा परसेंटेजेस का मिक्स मिलेगा, साथ में वेन डायग्राम का। तो आधे बच्चों को तो समझ नहीं आएगा कि क्या ये परसेंटेज का क्वेश्चन भी है, लेकिन आप इसे वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मल भी कैसे करेंगे देखे जाएगा। अभी देखिए कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं 100 तक के जो कि 3 और 4, 3 या 4 के टेबल में तो आते हैं, लेकिन 5 के टेबल में नहीं आते हैं। थोड़ा सा नंबर सिस्टम की साइड जाते हैं, थोड़ा सा। पहले आप मुझे ये बताइए 3 के टेबल में मैक्सिमम कौन सा ऐसा नंबर है जो 100 या 100 से थोड़ा सा कम हो, 3 के टेबल से डिवाइड हो जाए। आप बोलोगे मैम पहला तो 3 ही है, और अगर एंड में देखोगे तो 99, ये 3 के टेबल वाले हैं, है ना। अगर मैं 4 के टेबल की बात करूँ तो मैम ऑब्वियसली पहला तो 4 ही है, लेकिन एंड में तो यहाँ पे 100 ही आ जाए, क्योंकि 4 भी 100 के टेबल में आता है। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कितनी टर्म्स होंगी 4 से 100 के बीच में, कितने ऐसे नंबर्स आएंगे जो कि 4 के टेबल में आते हैं। कुछ नहीं करना है, 4 से 100 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास? 25। तो 25 डिजिट्स ऐसे आने वाले हैं जो कि 4 के टेबल से कट जाएंगे।
पहली चीज़ सिंपल है, क्या इतनी समझ आई है। दूसरी चीज़ आप इसे निकालने के लिए थोड़ा लंबा मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्या कि आप वो AP वाला फॉर्मूला लगा लो, AN = A + n - 1 × D। लेकिन जब मैंने आपको ऑलरेडी इतना सिंपल मेथड बता दिया है तो आप इसमें क्यों फालतू में वैल्यूज़ पुट करोगे, नहीं करोगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतनी चीज़ क्लियर है। सेम चीज़ अगर मैं इसके साथ करूँ, 3 से 99 को डिवाइड करूँ तो यहाँ पे कितनी 33 टर्म्स आएंगी, है ना। 33 टर्म्स इधर हैं, 25 टर्म्स इधर हैं। तो इन्होंने बोला और मतलब अगर सिर्फ 3 के टेबल में आ रही है चलेगा, सिर्फ 4 के टेबल में आ रही है चलेगा, दोनों के टेबल में आ रही हैं चलेगा, लेकिन 5 के टेबल में नहीं आनी चाहिए, 5 के टेबल में नहीं आनी चाहिए। इसे क्या मतलब है इसका कि देखिए 3 के टेबल में क्या आता है, 15 आता है ना, वो 3 के टेबल में तो आता है लेकिन साथ में 5 के टेबल में भी आता है, तो इसको ये नहीं चाहिए। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, 30 आएगा, वो भी इसको नहीं चाहिए। ऐसे यहाँ पे 45 आएगा, वो भी इसको नहीं चाहिए, है ना। 60 आएगा, 75 आएगा, 90 आएगा, ये सब इसको नहीं चाहिए। तो यहाँ से 6 टर्म मुझे हटानी पड़ेंगी। सेम चीज़ अगर यहाँ पे आप क्या देखोगे कि अच्छा मैंने टेबल ही लिख दिया है, बेसिकली 15 का टेबल है यहाँ पे, और कैसे करा कि मुझे 3 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो कि 5 के मल्टीपल भी हो। 3 और 5 के मल्टीपल्स ढूंढे तो 3 5 15, 15 का टेबल लिख दिया। ऐसे यहाँ पर किसका देखना है कि 4 के टेबल में भी आता हो और 5 के टेबल में भी आता हो, मतलब बेसिकली 20 का टेबल मुझे यहाँ पे लिखना है। तो 20, 40, 60, 80 एंड 100, राइट। तो मुझे ये सारी टर्म्स यहाँ से माइनस करनी पड़ेंगी, ठीक है मैम, कर लो माइनस। यहाँ पे 5 टर्म आई हैं और यहाँ पे 6 टर्म आई है मैम, टोटल 11 टर्म है, 11 टर्म माइनस कर लो। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी आपने 60 ले लिया, यहाँ पर भी 60 ले लिया, 2 बार 60 क्यों माइनस करोगे, 60 तो एक ही है ना, जो एक्चुअल काउंटिंग चलती है उसमें एक बार ही तो 60 आता है, तो 2 बार क्यों माइनस कर रहे हो उसे, मतलब यहाँ पर 5 रहेंगी और यहाँ पर भी 5 ही रहेंगी, तो टोटल 10 टर्म्स हमें माइनस करनी है इसके टोटल में से। हाँ जी, तो इसका और इसका कितना होगा, इसका आ जाएगा 58, 58 में से 10 माइनस करा मैम, आपके पास आ गया 48, तो 48 हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, क्यों आंसर नहीं है मैम, अब ये देखो मैं ये समझा रही हूँ, मुझे टाइम लग रहा है लेकिन आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा, तो बस अब अच्छे से समझ लो, ठीक है। 48 आंसर क्यों नहीं होगा, देखो ऑप्शंस में यहाँ पे कहीं पे दूर दूर तक विजिबल नहीं है, तो आप ऑप्शन ई लगा दोगे तो आपका आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर्स होंगे ना जो कि 3 के टेबल में भी आ रहे हैं, 4 के टेबल में भी आ रहे हैं, हमें नहीं कराने हैं नंबर्स रिपीट, ठीक है। तो वही वाली चीज़ लगाएंगे कि 3 और 4 में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, मतलब बेसिकली 12 का टेबल, 12 के टेबल में 100 तक कितनी बार में आता है वो देख लो। 12 8 ज़ा 96 होता है ना। तो यहाँ पर 8 ऐसे नंबर्स आएंगे जो कि 12 के टेबल में आ रहे हैं 96 तक। तो मैं क्या करूँ, इसमें से 8 माइनस कर लूँ, मेरे पास सीधा सीधा आंसर 40 आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में हमें ये वाली टर्म नहीं देता कि बट नॉट 5, आपको बताना है कि वो नंबर्स जो कि या तो 3 के टेबल में आते हों या फिर 4 के टेबल में आते हों, तो आप क्या करते, आप बोलते कि अच्छा ये नंबर है जो कि 3 के टेबल में आते हैं, ये नंबर है जो 4 के टेबल में आते हैं, और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों के टेबल में आते हैं, उन्हें माइनस कर देते, मतलब ये लास्ट स्टेप, ठीक है, जो हमने 12 वाले से करा। गॉट इट, क्लियर है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, और ये सिर्फ बैंकिंग में ही नहीं, एसएससी एग्ज़ाम्स में, टीचिंग एग्ज़ाम्स में आने की बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोबेबिलिटी रखता है। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, मेंस के लेवल का क्वेश्चन है ये। एक क्लास है जिसके अंदर 300 स्टूडेंट्स हैं, वो एग्जामिनेशन में बैठते हैं, उसके अंदर 3 एग्जाम्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब 70% स्टूडेंट फिजिक्स में पास हो गए हैं, 60% केमिस्ट्री में पास हो गए हैं, 50% बायोलॉजी में पास हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका बड़ा बड़ा डायग्राम, अच्छा ज़्यादा बड़ा हो गया, स्पेस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम अपने। तो देखिए, ये मैंने बोला ये वाला है बंदा फिजिक्स का, ये वाला है केमिस्ट्री का, और ये वाला है बायो का। एक्चुअली इनका कलर चेंज करते हैं, ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हैं, नहीं यार ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। होप कि आपको ज़्यादा अच्छे से अभी क्लियर रहेगा।
तो उन्होंने क्या बोला, फिजिक्स में देखिए फिजिक्स में 70% बच्चे पास हुए हैं, फिजिक्स में कितने 70% बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री में 60% पास हुए हैं और बायो में 50% बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। हम लोग इतने के साथ क्लियर हैं, ओके मैम सब डन है, बहुत बढ़िया। अब परसेंट की बात करेंगे ये तो टोटल तो ऑब्वियसली 100 ही होगा, हमें बहुत अच्छे से पता है। तो मतलब केमिस्ट्री में ये तीनों पोर्शन भी आ रहे हैं, इन तीनों पोर्शंस को समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रा ध्यान से समझेंगे हम लोग। कह रहे हैं 10% स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुए हैं, बायोलॉजी में नहीं हुए हैं। 10% स्टूडेंट सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में हुए हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान से सुनो, अगर मैं सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी को देखूँ, सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी को देखूँ, तो ये और ये वाला पोर्शन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आ रहा है ना। लेकिन अगर आप इस वाले पोर्शन की बात करो तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ ये वाला पोर्शन फिजिक्स में भी आ रहा है, ये पोर्शन फिजिक्स में भी आ रहा है। और इन्होंने बोला सिर्फ फिजिक्स और, अच्छा फिजिक्स और केमिस्ट्री का चल रहा है ना अभी, अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन पार्ट ये और ये है, लेकिन ये वाला पोर्शन फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलग बायोलॉजी में भी आ रहा है। और इन्होंने बोला कि बायोलॉजी नहीं है, अगर ये स्पेशली ऐसे बोलते कि बायोलॉजी नहीं है, मतलब मुझे बायोलॉजी वाला पार्ट नहीं लेना है, मतलब मुझे बायोलॉजी वाला पार्ट नहीं लेना है। अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पहले भी कहीं पर पढ़ रखा है तो वहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, वहाँ पर नॉट बायोलॉजी नहीं लिखा होता है, तब हम ये वाला टोटल वाला पोर्शन लेंगे। अगर उन्होंने नॉट बायोलॉजी नहीं लिखा होता ना तो मैं इस टोटल वाले पोर्शन को लेती, उसका भी क्वेश्चन आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस इसे समझो। तो उन्होंने कितने बोला, इन्होंने बोला है कि ऐसे 10% बच्चे हैं, मतलब ये कितने हैं मैम, ये 10% बच्चे हैं, ठीक है। आगे इन्होंने बोला कि 8% पास इन फिजिक्स एंड बायो ओनली बट नॉट केमिस्ट्री। फिजिक्स और बायो में कितने हैं, 8% बच्चे हैं मैम। 20% पास इन ऑल 3, बहुत बढ़िया। ये जो बीच वाला पोर्शन था जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है, ये इतना बड़ा क्यों है यार ये, बोला कि 20% बच्चे हैं जो कि तीनों ही चीज़ों में पास है, तो कॉमन वाला पार्ट तो एक ही है। अब इन्होंने हमसे पूछ लिया है कि देखिए, इन्होंने बोल दिया है कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि तीनों पेपर में फेल हो गया हो। ये हमें सब कुछ किसका मिल रहा है, हमें पास का मिल रहा है, मतलब 100 के 100% बच्चे पास हैं। तो मुझे जैसे वो 73 वाला था ना, उस वाले के बारे में मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टोटल कितना होगा इसका 100 ही होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, आप बता दीजिए कितने बच्चे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पास हुए हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, मतलब ये वाला पोर्शन जो खाली है मुझे इसे पहले फिल करना है, ठीक है। तो इसे हम फिल करेंगे, लेकिन कोशिश करें कि हमें इक्वेशन ना ही बनानी पड़े, क्योंकि इतना रायता फैल चुका है, थोड़ा और रायता फैलाएंगे तो तगड़ी गड़बड़ हो जाएगी, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो कोशिश करेंगे यहीं से सॉल्व करें। तो ज़रा ध्यान से जूम कर लो ये वाली स्क्रीन को, इधर ही देखना आपको, क्वेश्चन का हमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। देखिए आपके पास, ध्यान से देखिए, ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये फिजिक्स का है, फिजिक्स टोटल 70 है। देखो 10 और 20 30 हो गया, और ये 38 हो गया। अब 38 मतलब अराउंड 40 तो यहीं पे आ चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ 32 बचेगा, क्योंकि टोटल कितना है 70 है। क्या इतनी चीज़ समझ आई है, बहुत बढ़िया। दूसरी साइड चलो, अगर मैं दूसरी साइड जाऊँ तो केमिस्ट्री का पूरा 60 है, 60 में से 30 तो यहाँ चला गया, तो इस वाले और इस वाले पोर्शन को मिला के यहाँ कितना आएगा मैम, 30 आएगा, क्योंकि 30 तो इधर चला गया और टोटल वो 60 है। सेम चीज़ अगर बायो में देखूं तो टोटल 50 है, और 20 और 8 तो यहाँ पे ऑलरेडी जा चुका है, मतलब ये दोनों वाले पोर्शन को मिला कितना आएगा मैम, 22 आएगा। क्या इतनी चीज़ क्लियर हुई है? ध्यान से देखो और मुझे बताओ। अब ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। ये 30 वाला पोर्शन कौन सा है मैम, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है ना। 22 वाला पोर्शन कौन सा है मैम, ये वाला पोर्शन और इसके साथ साथ ये वाला पोर्शन। तो मतलब इतना पोर्शन तो ऑलरेडी मैंने 30 और 22 में मिला लिया है। पोर्शन बचा कौन सा है मैम, ये फिजिक्स का 32% वाला पार्ट बचा है, बाकी तो हमारे पास, सॉरी, फिजिक्स का ये टोटल पूरा वाला पार्ट बचा है, 10 20 8
और 32, ये पूरा बचा हुआ है, बाकी सब हमने 30 और 22 में मिला लिया है, राइट, इतनी चीज़ है। तो ये पूरा फिजिक्स है कितने का मैम, 70 का है। तो पूरा फिजिक्स 70 का है और बाकी बचा हुआ इसमें इंक्लूडेड है 30 + 22, मेरे पास 52 आ जाएगा। और इन सबको मिलाकर मेरे पास क्या आना चाहिए, इन सबको मिलाकर मेरे पास आना चाहिए 100। इन सबको मिलाकर मेरे पास क्या आना चाहिए 100। लेकिन यहाँ पर मैम बस छोटी सी गड़बड़ है, क्या कि मैम ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ऊपर वाले में भी मिला लिया और नीचे वाले में भी मिला लिया, तो कॉमन वाला पार्ट है। और जब हम फॉर्मूला में कॉमन वाला पार्ट लेते हैं तो उसे हम हटा देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। इसे आप देखोगे तो मैम 122% आ रहा है, 122% माइनस x = 100, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 22% आ जाएगी। ठीक है, तो 22% मेरे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल मैम, ध्यान से देखो उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने पूछा कितने बच्चे हैं जो कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पास हुए हैं। आपने बोला वही तो मैम, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये वाले बच्चे ही तो पास हुए हैं 22%। ध्यान से देखो, ये 20 भी तो है जो कि इसी सर्कल का पार्ट है। ध्यान से देखो ना, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, तो मतलब कॉमन कौन सा है, ये पूरा। तो 22 + 20 गिव्स यू 42%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको डायग्राम का बेस्ट यूटिलाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया है, ये वीडियो कुछ भी काम की लग रही है, तो वीडियो को लाइक करते हुए चलो और प्यारा सा कमेंट भी करते हुए चलो। ठीक है, क्योंकि दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। ओके, क्योंकि दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन का फॉन्ट काफ़ी छोटा है, तो आप इसे जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके या फिर सारी इन्फॉर्मेशन एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है, सम ऑफ मेल्स जिन्हें सिर्फ कॉफ़ी पसंद है और मेल्स जिन्हें सिर्फ टी पसंद है वो 10 गुना है फीमेल्स जिन्हें कि दोनों पसंद है। टोटल पीपल जिन्हें सिर्फ कॉफ़ी या सिर्फ टी पसंद है वो 30 हैं और 42 हैं। ठीक है, सम ऑफ फीमेल, अच्छा ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल के कुछ वेरिएबल के फॉर्म में हमें डेटा गिवन है। तो जब भी ऐसा गिवन हो, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मैम सबसे पहले हम बनाएंगे अपना डायग्राम, और यहाँ पर लिखते हैं कि जिन्हें सिर्फ कॉफ़ी पसंद है और जिन्हें सिर्फ टी पसंद है। ठीक है, अब इसके अंदर मेल फीमेल की भी बात करी जा रही है, तो मेल को मैं ले लेती हूँ A, फीमेल को ले लेती हूँ B, इसी तरह से मेल को ले लेती हूँ C और फीमेल को ले लेती हूँ D, इसी तरह से मेल को फिर से E और फीमेल को फिर से F, इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मेल है, फीमेल है, ये मेल है, फीमेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखेंगे जिस भी तरीके से गिवन है। ठीक है, इस डेटा के ऊपर, और फिर उसे इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। यही सबसे इजी तरीका है और ये क्वेश्चन मेंस में आए हुए क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो क्या करना है आपको, इसे ध्यान से आराम से बैठ के समझना है, फिर से खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, बहुत ईजिली कर पाओगे। देखो मेंस में अगर फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं तो क्यों नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में थोड़े से करेक्शंस थे, थोड़े से करेक्शंस क्या है, यहाँ से आपकी वैल्यूज़ इधर उधर आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ चीज़ टी नहीं कॉफ़ी रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ टी मोर देन नहीं, यहाँ पर लेस देन रहेगा। ठीक है, सेम चीज़ आप हिंदी में यहाँ पे करेंगे, अधिक नहीं कम आएगा यहाँ पे। ठीक है, और कौन सा था वो 10 मोर देन वाला, चाय की जगह यहाँ पर कॉफ़ी आएगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए क्वेश्चन, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। मेल्स जिन्हें सिर्फ कॉफ़ी पसंद है, मेल्स जिन्हें सिर्फ कॉफ़ी पसंद है वो है A। ठीक है, और मेल जिन्हें सिर्फ टी पसंद है वो है C। उन्हें मिलाएंगे तो आपके पास 10 गुना आएगा फीमेल्स जिन्हें कि दोनों पसंद है, फीमेल जिन्हें कि दोनों पसंद है वो है F। ठीक है, पहली क्वेश्चन बनी। आगे बनता है टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्हें सिर्फ कॉफ़ी पसंद है या सिर्फ टी पसंद है। टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्हें सिर्फ कॉफ़ी पसंद है, सिर्फ कॉफ़ी वाले हैं A + B, वो है 30, और जिन्हें सिर्फ टी पसंद है वो है C + D 42। आगे बोलते हैं सम ऑफ फीमेल, वो फीमेल जिन्हें सिर्फ कॉफ़ी या सिर्फ टी पसंद है। फीमेल्स जिन्हें सिर्फ कॉफ़ी या सिर्फ टी पसंद है, मतलब C + D, सॉरी B + D, वो है 2 more than 5 times of number of males who like both. Number of males who like both are E. ठीक है, इतनी मैंने बना दी है। आगे बोलते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स जिन्हें सिर्फ कॉफ़ी पसंद है। भाई कौन है कॉफ़ी वाली फीमेल्स हैं, ये सिर्फ, ठीक है F है, सॉरी B, जिन्हें सिर्फ
कॉफ़ी पसंद है, इज़ 10 मोर देन नंबर ऑफ मेल्स हु लाइक ओनली कॉफ़ी, नंबर ऑफ मेल्स हु लाइक ओनली कॉफ़ी इज़ ए, ठीक है। आगे बोलते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स हु लाइक बोथ इज़ 4, नंबर ऑफ फीमेल्स हु लाइक बोथ इज़ 4, एक वैल्यू मिल चुकी है। आगे 4 विच इज़ लेस देन, मतलब f इज़ लेस देन, सॉरी विच इज़ t is 4 which is t less than the number of males who like both, number of males who like both are e, e से t कम है, e से t कम है, कौन, ये f कौन है, 4 है, ठीक है। अच्छा ये मैंने मेल और फीमेल के लिए लिखा है, ये f और ये f एकदम अलग है, कंफ्यूज नहीं होने का, ये मैंने सिर्फ जेंडर स्पेसिफाई करा है आपके लिए। तो मैं यहाँ पे इसे आपको याद दिलाने के लिए एक बार कलर चेंज करके लिख दूँ, अंडरस्टैंडेबल आई गेस, इतना ठीक है, इतना आई गेस काम चलाने लायक है हमारे पास इन्फॉर्मेशन। आगे वो कह रहे हैं कि टी की वैल्यू निकाल दो, ठीक है निकाल देंगे। अभी के लिए हमें क्या करना है, अभी के लिए हम चाहते हैं कि बस हम ये इन्फॉर्मेशन किसी तरह से डिकोड करके अपना आंसर ले आए। देखिए हमें पता चला कि ए और बी मिला के 30 हैं और बी ए से 10 बड़ा है, b a से 10 बड़ा है, तो अगर मैं b यहाँ पे a + 10 लिख दूँ तो यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास सीधा सीधा 10 आ जाएगी, a की वैल्यू मेरे पास सीधा सीधा 10 आ जाएगी। कैसे, आप इसे इस तरह से भी ले सकते हो कि b की वैल्यू या तो यहाँ पे 10 + a रख दो या फिर इन्हें इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लो। मैं पहले ये सारी चीज़ें हटा रही हूँ ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए। देखिए मैं इसे लिख सकती हूँ b - a = 10 और यहाँ पे क्या है b + a = 30। आप इस तरह से मतलब देखो किसी भी चीज़ को हम 3-4 मेथड होते हैं जिसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, उसमें भी एलिमिनेशन प्रेफर करते हैं तो डिफरेंट साइन माइनस, सेम साइन प्लस, सेम साइन प्लस, b की वैल्यू आ गई 20। अगर b की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 20 है तो 10 यहाँ पे माइनस होगा 20 में से, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि मैम b की वैल्यू 20 है और a की वैल्यू मेरे पास 10 है। तो सबसे पहले हमने ये सबसे सिंपल सी चीज़ कर लिया। अब एक्चुअल में मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं यहाँ से देख के बता सकती थी, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्योंकि f की मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू 4 है ना, तो f की वैल्यू मेरे पास 4 है तो 40 आ गया। a की वैल्यू 10 है तो 10 यहाँ पे माइनस होगा 40 में से, तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 30। तो एक और वैल्यू मैंने निकाल दी कि मैम c की वैल्यू 30 है। अगर मेरे पास c की वैल्यू 30 है तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ 30 प्लस में दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 42 में से 30 माइनस करेंगे तो d की वैल्यू मेरे पास 12 आ जाएगी। तो मैम हमने सक्सेसफुली d की वैल्यू भी निकाल ली है, ठीक है। इतना समझ आ रहा है, धीरे धीरे करो, प्लेबैक स्पीड मतलब दोबारा रिप्ले कर लो, स्पीड डिक्रीज करने से तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्लो स्पीड है ये समझाने की। आगे बोलते हैं कि b और d को मिला लिया जाए। b कितना है मैम 20, d कितना है 12, दोनों को मिला के 32, तो 32 = 2 + 5e है। तो 2 यहाँ पे प्लस है, दूसरा जाके माइनस मतलब 30 हो जाएगा, 30 = 5e, 5 इधर मल्टीप्लाई में दूसरा जाके डिवाइड, 30/5 मतलब e की वैल्यू मैम 6 है। अच्छा हम करना क्या चाह रहे थे मैम, हमें तो कुछ नहीं बस t की वैल्यू निकालनी थी, तब से इसलिए ये सब कर रहे हैं, मतलब उसके लिए मुझे सिर्फ e की ही तो वैल्यू चाहिए थी। हाँ जी बिल्कुल, तो यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन है 4 = e - t और e की वैल्यू मेरे पास 6 है, 4 यहाँ प्लस में दूसरा जाके माइनस हो जाएगा, t इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस का 2, मतलब ऑप्शन e इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैंने कुछ चीज़ें सॉल्व भी करी हैं, कुछ चीज़ वर्बल भी करी हैं, तो आप देख लो आपको कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है जो ऐसा समझ नहीं आया हो, पार्ट को रिप्ले करके देख सकते हो। और तब भी नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उधर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तब भी नहीं आता है तो इसकी सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाना चाहूँगी मैं परसेंटेजेस पे। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी 90 डे 90 वीडियोज़ की सीरीज़ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, जैसे कि आप अपने आगे आने वाले चैप्टर्स की भी अपनी विश बता रहे हो कि आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँ,
बिल्कुल आएंगी, लेकिन थोड़ा सा लाइन वाइज चलेंगे हम लोग, ताकि जो बिगिनर्स हैं जो इन वीडियोस को के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। ठीक है, आई होप आपको ये सारे स्टेप्स अच्छे लग रहे हों जो कि मैं आपके लिए ले रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आती रहेंगी फ्यूचर में भी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोज़। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।